योगा फॉर लाइफ। योगा फॉर लाइफ के सभी दर्शकों को दिलीप तिवारी का नमस्कार। दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी का होना बहुत जरूरी है। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की मांसपेशियां होती हैं। अगर ये मांसपेशियां ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएं तो आप शरीर को खड़ा नहीं रख सकते। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएं तो शरीर में लोच कम हो जाता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आज हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं सूर्य नमस्कार। तो आइए देखते हैं सूर्य नमस्कार। सीधे खड़े हो जाइए, बिल्कुल शरीर सीधा हो। दोनों हथेलियों को आपस में इस तरह से मिलाइए। सांस लेते हुए हाथ को पीछे की तरफ ले जाएं, गर्दन पीछे की तरफ हो। पूरे शरीर पे स्ट्रेच महसूस करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। पैर को आप चाहें तो ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, नीज को फोल्ड कर सकते हैं, दोनों हाथ जमीन पे। एक पैर को पीछे की तरफ फेंकें, गर्दन ऊपर, दूसरा पैर पीछे, इस तरह रखें। अब धीरे धीरे नीज को जमीन पे ले आएं, चेस्ट को जमीन पे ले आएं। शरीर को बिल्कुल नॉर्मल रखें, हिप्स को बीच में से उठाना है। हिप्स डाउन, अगला हिस्सा उठाइए, गर्दन पीछे। अब नीज को ऊपर उठाइए, गर्दन को पीछे की तरफ ले जाएं, इस तरह से। एक पैर को झटके में दोनों हाथों के बीच में ले आना है, इस तरह से। यहां गर्दन ऊपर, 10 सेकेंड रुकें। दूसरा पैर आगे, धीरे धीरे सीधा हो, हाथ को मिलाएं, पीछे की तरफ हाथ को ले जाएं, सामने आके रुक जाना है। हाथ को नीचे ले आइए। तो ये था सूर्य नमस्कार। इससे पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। आइए इसे एक बार फिर से मैं रिपीट करके दिखा देता हूं। बिल्कुल सीधे सामने खड़े हो जाएं, हथेलियों को आपस में मिलाएं। सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे, गर्दन पीछे की तरफ हो, ऊपर देखना है आपको। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आइए, एक पैर को पीछे यूं फेंकें, सामने देखें, दूसरा पैर पीछे। नीज को जमीन पे ले आए, चेस्ट को जमीन पे ले आए, बीच में से हिप्स को ऊपर उठाना है, डाउन। अगला हिस्सा उठाइए, पैर को पीछे उठाएं ऊपर की तरफ। एक पैर को आगे की तरफ खींचें, जितना खींच सकते हैं, ऊपर देखें सामने। दूसरा पैर आगे, धीरे धीरे सीधा करें बॉडी को, हथेलियों को मिला के पीछे की तरफ ले जाएं, सामने आके रुक जाएं। तो ये था सूर्य नमस्कार आसन। इससे पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मोटापा कम होता है, साथ साथ कोई बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। सबसे फायदेमंद होता है सूर्य नमस्कार। आइए फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाने के लिए देखते हैं आज का दूसरा आसन, जिसका नाम है अर्ध चक्र आसन। सीधे खड़े हो जाइए, पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी रखिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं। आराम से जितना झुक सकते हैं झुके। जिनको बैक में तकलीफ होती है, पीछे झुकने में कोई तकलीफ नहीं है, कोई दर्द नहीं आएगा। लेकिन बहुत ज्यादा दर्द है तो आप आगे की तरफ नहीं झुके। तो हाथों को पीछे की तरफ ले जाएं, पूरे बॉडी को स्ट्रेच महसूस होने दें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथों को आगे की तरफ ले आएं। जहां तक हो सके, अगर आप नए नए कर रहे हैं, अगर यहीं तक जाते हैं तो यहीं तक जाइए, झुकिए। 10 सेकंड तक आगे की तरफ झुके रहें, फिर सांस लेते हुए वापस सीधा हो जाएं।
पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो ये था अर्ध चक्रासन। आइए इसका एक वेरिएशन आपको मैं दिखाता हूं। पैरों में इस बार 3 फीट की दूरी बनाइए, पैर को दूर कर दीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाइए, पीछे की तरफ, आउट। अब धीरे धीरे आगे की तरफ झुके। अगर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई तो जमीन को छूने की कोशिश करें। इस तरह से जमीन को छू दें। नी सीधा होना चाहिए, पैर जरा भी मुड़ा नहीं होना चाहिए। 10 सेकंड तक आगे झुके रहें। सांस लेते हुए वापस सीधा हो जाएं। पैरों को आपस में मिला लें। अर्ध चक्रासन का एक तीसरा वेरिएशन आपको मैं दिखाता हूं। सीधे खड़े हो जाइए, पैरों में 2.5 से 3 फीट की दूरी। दोनों हाथों को हिप्स पे इस तरह रखिए, पीछे। सांस लेते हुए पीछे की तरफ झुके। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुके। ये देखिए, स्पाइन में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। सांस लेते हुए वापस सीधा हो जाइए, पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो ये था अर्ध चक्रासन। आइए इससे होने वाले फायदे के बारे में आपको बताता हूं। पैरों में जब आप 3 से 4 फीट की दूरी बनाते हैं तो हिप्स और थाइज की चर्बी कम होती है। पीछे की तरफ झुकते हैं तो स्पाइन में काफी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। पूरी रीढ़ की हड्डी फ्लेक्सिबल हो जाती है और रीढ़ की हड्डी के अगल बगल की हड्डियां भी फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। और आगे की तरफ झुकते हैं तो देखिए काफी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। साथ साथ थाइज और हिप्स, पीठ की चर्बी भी कम होती है, पेट की चर्बी कम होती है। तो काफी फायदेमंद है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये आसन। अब देखते हैं आज का तीसरा आसन, जिसका नाम है कुर्सी आसन। सीधे खड़े हो जाइए, पैरों में 1 से 1.5 फीट की दूरी बनाइए। सांस लेते हुए दोनों हाथ सीधा फैला दीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे घुटने को मोड़िए, नीज को फोल्ड करिए और कुर्सी की तरह बैठ जाइए। जैसे कुर्सी पे बैठते हैं, नजरें सामने टिकी हो, हाथ बिल्कुल सीधा, पूरा वजन पैर पे। पर जिनको नीज में ज्यादा तकलीफ हो वो लोग इस आसन को ना करें, वरना दर्द बढ़ जाएगी। 10 से 15 सेकंड तक रुके रहें। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस सीधा होइए, हाथ को नीचे ले आइए, पैरों को आपस में मिला लीजिए। कुर्सी आसन का एक वेरिएशन और देखते हैं। पैरों में इस बार 3 से 4 फीट की दूरी करिए, इस तरह फैला लीजिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ सीधा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बैठिए। अब आप देखिए हिप्स और थाइज के बीच में बहुत ज्यादा खिंचाव आ गया। इससे हिप्स और थाइज की चर्बी तो कम होती ही है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है गैप में। रुके रहिए, सांस लेते हुए वापस सीधा, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आइए, पैरों को आपस में मिला लीजिए। तो ये था कुर्सी आसन। इससे होने वाले फायदे के बारे में आपको बता रहा हूं। पैरों में जब आप काफी दूरी बना लेते हैं तो तेज खिंचाव आता है, और जब बैठते हैं तो आप देखिए हिप्स और थाइज के बीच में बहुत ज्यादा खिंचाव आता है। इससे यहाँ की मसल्स काफी मजबूत हो जाती है और चर्बी भी शरीर से कम हो जाती है। तो ये था कुर्सी आसन। अब देखते हैं आज का चौथा आसन, जिसका नाम है बजरंग आसन। आइए इसे करने का तरीका जाने। बिल्कुल आराम से सीधे खड़े हो जाएं, एक पैर आगे और एक पैर पीछे, इस तरह से बनाएं। सीधे खड़े रहें। अब बाएं पैर के घुटने को जमीन पे इस तरह से टिका के रख दें, ऐसे, और राइट वाला पैर बिल्कुल सीधा रखें। सांस लेते हुए हाथ को पीछे ले जाएं, नजरें सामने टिकी हों। काफी तेज खिंचाव आता है, जिससे पूरे बैक में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। 10 से 15 सेकंड तक रुके रहें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को
नीचे ले आइए। ठीक इसी प्रकार पैर को बदल लीजिए, दूसरे पैर को पीछे करिए, एक पैर को सीधे सामने इस तरह से रखिए। सांस लेते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे की तरफ ले जाएं। काफी खिंचाव, बैलेंस। 10 से 15 सेकेंड रुकें। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे की तरफ ले आएं। धीरे से खड़े हो जाएं। तो ये था बजरंग आसन, जो शरीर में काफी फ्लेक्सिबिलिटी ले आता है। आइए इन आसनों को एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। बिल्कुल सीधा खड़े हो जाएं। पहला है सूर्य नमस्कार। दोनों हथेलियों को आपस में मिला लें। सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे, सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए जमीन पे। पैर मोड़ें, एक पैर पीछे, नजरें सामने टिकी हों, दूसरा पैर पीछे। आराम से जमीन पे आना है। पहले नीज, फिर चेस्ट जमीन पे। बीच में से हिप्स उठाना है ऊपर, हिप्स डाउन। अगला हिस्सा उठाइए, पीछे का पूरा हिप्स ऊपर उठाइए और गर्दन को नीचे हाथों के बीच में ले जाइए। एक पैर को आगे खींचें, गर्दन सामने, दूसरा पैर आगे। सीधे खड़े हो जाएं, हाथ मिला के पीछे, सामने आके रुक जाएं। अब करते हैं आज का दूसरा आसन, जिसका नाम है अर्ध चक्रासन। पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी। सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे। आप पीछे की तरफ झुकते हैं तो अपर आर्म में भी बहुत खिंचाव आता है, जिससे यहां की चर्बी कम होती है। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुके। आराम से आप जितना झुक सके उतना ही झुके, जबरदस्ती नहीं दबाएं, वरना पुल हो जाएगा, मसल्स पुल हो जाएगी बैक में। सांस लेते हुए धीरे धीरे सीधे खड़े हो जाएं, पैरों को आपस में मिला लें। अब देखते हैं कुर्सी आसन। पैरों में 2 से 2.5 फीट की दूरी। सांस लेते हुए दोनों हाथ सामने ले आए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बैठने की कोशिश करें। जितना बैठ सकते हैं बैठें। 15-20 सेकंड तक यूं बैठने की कोशिश करें। नीज में दर्द हो तो न करें यह आसन। नजरें सामने टिकी हों। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर की तरफ आए। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आइए, पैरों को आपस में मिला लें। अब चौथा आसन बजरंग आसन। बिल्कुल आराम से सीधे खड़े हो जाएं। एक पैर आगे, एक पैर पीछे। पीछे वाले पैर को जमीन पे रखना है मोड़ के इस तरह से, और अगले पैर को बिल्कुल सीधा रखना है। हाथों को पीछे की तरफ खींचे, नजरें सामने टिकी हों। सांस छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। आप चाहें तो इसे फंसा के भी कर सकते हैं, हाथ को फंसा के भी पीछे की तरफ खींच सकते हैं। इसमें स्ट्रेच बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, खिंचाव काफी हो जाता है। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ ले आए। ठीक इसी प्रकार दूसरे पैर को आगे की तरफ ले आए। ये पैर पीछे करें, ये पैर को खड़ा कर दें सीधे। दोनों हथेलियां खुली रखें। सांस लेते हुए पीछे की तरफ बॉडी को खींचे। इससे पीठ में बहुत खिंचाव आता है। 10 सेकंड तक रुकें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आए। आप चाहें तो हाथ फंसा के भी कर सकते हैं, इससे स्ट्रेच ज्यादा बढ़ जाता है। पहले खुले हाथ से करें, 15-20 दिन के बाद फिर हाथ फंसा के करना शुरू करें, क्योंकि इसमें स्ट्रेच बहुत ज्यादा होता है। सांस छोड़ते हुए
धीरे धीरे हाथ को नीचे ले आए, पैरों को आपस में मिला लें, खड़े हो जाइए, आराम से आ जाइए। तो ये थे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, मसल्स को स्ट्रांग बनाने के लिए आसन। अगले एपिसोड में कुछ नए आसन प्राणायाम के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। योगा फॉर लाइफ।